आज पता है मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो कौन सी कंट्री से है ये तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, ये कहानी मैंने बचपन में इतनी बार सुनी है कि उंगलियों पे तो गिनना पॉसिबल ही नहीं है। और ये कहानी मुझे मेरी मम्मी सुनाया करती थी। डोंट वरी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, सुनाती है एक्चुअली अभी भी, और बहुत मज़ेदार होती है वो। तो उन्हीं में से एक कहानी मैं आज सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम था झितरिया। थोड़ा सा अजीब है ना? आई डोंट नो, बट ये उसका नाम था। उसका नाम था झितरिया। झितरिया अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। थोड़ा सा लापरवाह था। लापरवाह का मतलब बाल लंबे लंबे रखता था, बिल्कुल यहाँ तक। और मेरे से तो थोड़े से छोटे ही बाल होंगे उसके, इतने इतने थे, लेकिन आंखों में अक्सर उसके बाल आया करते रहते थे। काम करता था पर थोड़ा सा मूडी था। पढ़ाई भी करता था, लेकिन जब उसका मन करे तब। समझदार ज़रूर था जितरिया। तो जी वो अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। एक बार क्या हुआ, उसका मन किया कि उसको अपनी नानी से मिलना है। उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, मुझे नानी के पास ले चलो, मुझे नानी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। मम्मी ने बोला जितरिया देखो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम कुछ दिन बाद चलेंगे। ठीक है। जितरिया कुछ दिन और रुक गया। अब कुछ दिन के बाद जितरिया ने फिर बोला अपनी मम्मा से, मम्मा नानी के घर चलो ना, बहुत मन कर रहा है नानी से मिलने का। मम्मी ने बोला देखो जितरिया, मेरे पास अभी भी बहुत काम है, मैं अभी नानी के पास नहीं ले जा सकती तुमको। पर जितरिया बोला लेकिन मेरा तो मन है ना नानी से मिलने का। आप ऐसा करो, आप मुझे अकेले जाने दो, मैं चला जाऊंगा, और मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। नानी का घर मैं जानता हूँ कि नानी का घर कहाँ से आता है, मैं चला जाऊंगा, मुझे बस जाने दो। तो मम्मा ने बोला बात सही है, तुम थोड़े बड़े तो हो गए हो, चलो ठीक है, अब की बार तुम जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बता देती हूँ, तुम अपनी नानी के पास चले जाओ, और जितने दिन रहना है रह लेना। पर ऐसा नहीं है कि तुम महीनों लगा दोगे, कुछ दिन बाद लौट के आ जाना। तो उसने बोला ठीक है मम्मा। उसके बाद मम्मी ने उसको खाना पैक किया, और झितड़िया चल पड़ा अपनी नानी से मिलने के लिए, खुशी खुशी गाता हुआ उछलता हुआ। ला 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 ला, आज मैं नानी के पास जा रहा हूँ, नानी के पास जा रहा हूँ, नानी के पास जा रहा हूँ। चलते चलते वहां पे एक जंगल आ गया। गाने में नहीं, सच में जंगल आ गया था। अब जब जंगल आया, झितरिया का गाना थोड़ा सा धीरे हो गया। नानी के घर जा रहा हूँ, नानी के घर जा रहा हूँ। सामने एक बड़ा सा घुर्राता हुआ भेड़िया आ गया, और उसकी लार टपक रही थी, और आंखों में खुशी थी कि आज उसको कोई खाने को मिल गया है। और उस भेड़िया ने बोला कहाँ जा रहे हो झितरिया, आज तो तुम मेरा खाना बनोगे, क्या बात है, सुबह से मैं भूखा था, कोई मुझे नहीं मिला था, अच्छा हुआ तुम इस जंगल में आए, और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तैयार हो जाओ। तितरिया बोला अरे रुको रुको भेड़िया, मुझे खाने से तुम्हारा क्या होगा, मैं तो दुबला पतला सा लड़का हूँ, तुम्हारी तो भूख भी नहीं मिटेगी। तो भेड़िया बोला तो क्या हुआ, कुछ तो मिलेगा, सुबह से कब से तरस रहा हूँ, कुछ खाने को मिला ही नहीं, मैं तुमसे काम चला लूंगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तितरिया बोला रुको रुको रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ना नानी के घर जा रहा हूँ, और मेरी नानी मुझे खूब खाना खिलाएगी। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना, फिर तुम्हारा पेट भी पूरा भर जाएगा। मुझे बस एक बार नानी के घर जाने दो, वापस तो यही रास्ते से निकलूंगा ना, फिर तुम मुझे खा लेना। भेड़िए ने सोचा अच्छा ठीक है, रास्ता तो यहीं पे है, चलो कुछ दिन और सही, जाओ नानी के घर, खाओ दूध मलाई, और मोटे तगड़े होकर आओ, और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। डरते डरते आगे निकला झितरिया। आगे निकलते ही थोड़ी सी दूर चला था कि तभी वहां पे घुर्राने की आवाज आई। ये घुर्राने की आवाज थी एक भालू की। भालू भी सुबह से भूखा था, और भालू को जब झितरिया दिखा, उसने बोला कहाँ जा रहे हो झितरिया, मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है, आ जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। झितरिया बोला अब इसको भी ये बात समझानी पड़ेगी। रुको 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 भालू, मेरे खाने से क्या होगा, तुम इतने बड़े, इतने मोटे, मैं जरा सा,
थोड़ा सा खाओगे पेट भी नहीं भरेगा। ऐसा करो, तुम मुझे नानी के घर जाने दो, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। भालू बात मान गया और भालू ने जाने दिया कि जब तुम लौटोगे नानी के घर से तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब आगे बढ़ा जितरिया, और अब उसका सामना हुआ जंगल के राजा से, जो कौन था? करेक्ट, शेर। शेर के घुराने की आवाज तो ऐसी आई थी कि आसपास की सारी चिड़िया उड़ गई थी, आसपास के जितने बंदर थे वो भी वहां से भाग गए थे, और शेर लार टपकाता हुआ जितरिया के सामने खड़ा हुआ था। आजा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इससे शायद ज्यादा भयानक बोला था, पर जब बोला जितरिया इस बार फिर नहीं डरा। जितरिया ने बोला इसको भी वही बहाना लगाना पड़ेगा। उसने बोला शेर, तुम इतने बड़े हो, राजा हो, मैं छोटा सा जितरिया, मेरे से तुम्हारा क्या होगा? मुझे ना नानी के घर जाने दो, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर तो मुझे खा लेना। आई डोंट नो, बट लॉयन मान गया। लॉयन ने बोला अच्छी बात है, कुछ दिनों बाद निकलोगे तो तुम यहाँ से ही, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। जाओ नानी के घर जाओ, दूध मलाई खाओ और मोटे तगड़े होकर आओ, फिर हम पार्टी करेंगे, फिर हम तुम्हें खाएंगे अच्छे से। जाओ। जितरिया भागता हुआ गया अपने नानी के पास, रुकता नहीं, भागता गया भागता गया भागता गया। नानी के घर पे आकर के उसने सांस ली, फिर उसने आराम से अपने नानी के घर पे रहा, खूब सारी दूध मलाई खाई, मोटा तगड़ा भी हो गया और मजे करे। फिर कुछ दिनों बाद नानी ने बोला जितरिया, तुम्हें मम्मी की याद नहीं आ रही? तुम्हें वापस मम्मी के पास नहीं जाना? जितरिया ने बोला जाना तो है नानी, पर एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब मैं आ रहा था ना, मैंने आपको बात नहीं बताई, मैं आ रहा था तो मुझे 3 जानवर मिले थे, एक शेर, एक भेड़िया, और एक कौन मिला था? भालू। हाँ, भालू। एक मुझे मिला था भालू। तीनों ने मुझे खाने की बात की थी और मैं कैसे तैसे करके आ गया। अब मैं वापस जाऊंगा तो वो तो मुझे कच्चा खा जाएगी, और मैं तो नानी के घर मोटा और तगड़ा भी हो गया हूँ। नानी, मेरे को नहीं जाना। नानी ने बोला बेटा जाना तो पड़ेगा, और अगर तुम नहीं जाओगे तो वो जंगली जानवर यहाँ तक आ जाएंगे और घर में भी तुम्हें खा सकते हैं। तुम्हें किसी तरीके से बचाना पड़ेगा। नानी ने एक तरकीब सोची। नानी ने क्या किया, एक ड्रम लिया, बड़ा सा ड्रम, नीचे से तो बंद था ड्रम। ड्रम में डाला जितरिया को और बोला तुम इसके अंदर ही रहना, मैं इसको ऊपर से बंद कर दूंगी कस के अच्छे से, और उसमें कुछ छेद कर दूंगी ताकि तुम सांस लेते रहो, और यहाँ से मैं लुढ़का दूंगी जंगल की तरफ, और जंगल में तुम रोल होते हुए जाना तब तक जब तक तुम्हारा ड्रम कहीं पे रुके नहीं। किसी की बात नहीं सुनना, कुछ भी नहीं करना, बस लुढ़कते जाना, और लुढ़कते लुढ़कते तुम अपने घर पे पहुंच जाओगे। जितरिया को लगा बचने का तरीका तो यही है, ठीक है ये करता हूँ। फिर उसकी नानी ने उसको एक ड्रम में डाल दिया, ड्रम को ऊपर से सील बंद कर दिया और उसमें छेद कर दिए ताकि जितरिया सांस ले सके, और फिर जितरिया को एक जगह जंगल के पास जाके लुढ़का दिया, और वो ड्रम लुढ़कता गया, डुक 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 डुक। जब वो लुढ़क रहा था ना तो कुछ ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि ढोलक बजती है। ओ ओ, मैं म्यूजिक नहीं चला रही हूँ, मैं कहानी सुना रही हूँ, ठीक है। तो वो बज भी रही थी, और जब वो बज रही थी तो जानवरों को वो आवाज आ रही थी। अचानक से जानवरों का ध्यान गया कि जंगल में ये आवाज कैसे आ रही है, जैसे कोई ढोलक बज रहा हो। और इतने में जंगली जानवरों ने देख लिया कि कुछ तो जंगल में गोल गोल लुढ़कता हुआ जा रहा है। लुढ़कते लुढ़कते सबसे पहले मिला भेड़िए को। भेड़िया ने बोला रुको। लुढ़कना बंद हो गया। जितरिया थोड़ा सा डर गया और वो रुक गया। उसने बोला कौन है इसमें? तो अंदर से आवाज आई मैं हूं ढोलकी। तो उसने बोला भेड़िए ने, कहाँ जा रही हो ढोलकी? जितरिया को देखा तुमने? तो अंदर से आवाज आई, कौन रे जितरियो, कौन रे तू? चल मेरी ढोलकी ठमक ढूं ढूं। और वो ढोलकी लुढ़क गई आगे की तरफ। भेड़िया को बात समझ नहीं आई। उसने सोचा
हो सकता है ये ढोलकी हो, कोई और तो दिखा नहीं। तो वो थोड़ा सा साइड में निकल गया, आगे बढ़ा। अब आगे मिला कौन? भालू। भालू ने भी उसको रोका, रुको ढोलकी, तुमने झुतरिया को देखा? मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ और मैं बहुत भूखा भी हूँ। तो फिर ढोलकी के अंदर से आवाज आई, कौन रे झुतरियो, कौन रे तू, चल मेरी ढोलकी ढमक ढू। और फिर ढोलकी लुढ़कने लगी, टिंग 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 आगे। भालू को लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसका पीछा किया जाना चाहिए। बिना कोई आवाज किए भालू धीरे धीरे ढोलकी के पीछे चलने लगा और आगे वो ढोलकी लुढ़कती 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 वहां पहुंची जहां पे शेर पड़ा। शेर को पता चल गया। शेर ने बोला, रुको, ये आवाज कौन कर रहा है, कौन हो तुम? तो अंदर से आवाज आई, मैं ढोलकी। तो लॉयन ने बोला, शेर ने, ढोलकी झितरिया देखा? तो ढोलकी बोली, कौन रे झितरियो, कौन रे तू, चल मेरी ढोलकी ढमक ढूं। और फिर ढोलकी रोल हुई 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 आगे बढ़ी। शेर और भालू दोनों को शक हुआ। पीछे पीछे भेड़िया भी आ गया। उनको लगा पक्का ये आवाज को जानी पहचानी है, हो ना हो ये झितरिया ही है, चलो इसके पीछे चलते हैं। और वहां झितरिया को अंदर से आवाज आ गई थी कि वो तीनों जानवर उसके पीछे आने वाले हैं। झितरिया ने जोर से रोल किया, ढुम 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 ढुम। पूरे जंगल में वो साउंड हो रहा था, लेकिन झितरिया बिल्कुल भी नहीं रुका। रोल करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा तब तक जब तक उसको एहसास नहीं हो गया वो किसी प्लेन जगह पे आ गया है। प्लेन जगह का मतलब ये है कि अब उसका गांव शुरू हो गया है और गांव में बहुत सारे लोग होंगे, उनके डर से जंगली जानवर नहीं आएंगे। लुढ़कते लुढ़कते जब प्लेन सा कोई रास्ता आया, वो फट से बाहर निकला और दौड़ लगाई उसने अपने घर की तरफ। भागता भागता सीधा अपनी मम्मी के पास गया, दरवाजा बंद किया और अपनी मम्मी को सारी बात उसने बता दी। और मम्मी ने कहा, डोंट वरी, अब कोई जानवर यहाँ पे नहीं आएगा और अगली बार तुम अपना ध्यान रखना, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थैंक गॉड, झितरिया बच गया अपनी समझदारी से और अपनी बहादुरी से। और जंगली जानवर वापस जंगल चले गए और अभी भी वो झितरिया का इंतजार कर रहे हैं कि झितरिया जल्दी से आ नानी के घर से, हम तुझे खाएंगे। पर आपको तो पता है ना, झितरिया नहीं आने वाला, वो तो पहले ही पहुंच गए अपने गांव में।